Good morning, students. Let's see another chapter from supplementary reader. Golu grows a nose. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a buggy nose, big as a boot. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. तो बहुत लंबे समय पहले एलिफेंट जो है उनकी सूंड जो होती है वो नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एक अगली नोज जैसा हुआ करता था जो कि बहुत ही बिग हुआ करता था, जैसे कि कोई बूट हो। और वो जो है उसको साइड टू साइड तो हिला सकते थे, लेकिन वो कोई भी चीज़ जो है पिक नहीं कर सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. He too had no trunk but only a buggy nose as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" तो एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू, और उसका भी जो ट्रंक जो है यानी उसकी सूंड जो है वो नहीं थी, ऐसे एक नोज़ थी जो कि छोटे बूट जैसी दिखती थी, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे। वो हमेशा वो एक टॉल आंट जो थी ऑस्ट्रिच, उससे पूछा करता था कि तुम दूसरे बर्ड की तरह क्यों फ्लाई नहीं कर सकती। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी। तो वो अंकल जिराफ से पूछता था कि तुम्हारे जो स्किन है, जो स्पॉटी है, उस पर जो स्पॉट्स है, वो क्या बनाता है तुम ऐसा। He asked his huge uncle, the hippopotamus, "Why are your eyes always so red?" वो अपने हर्ज अंकल हिप्पोपोटामस से पूछते रहता था क्वेश्चन कि उनकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती है। He asked his hairy uncle, the baboon, "Why do melons taste like melons?" और उनके जो दूसरे हैरी अंकल जो थे बैबून, उनसे वो पूछा करते थे कि मेलोन जो है उसका टेस्ट मेलोन्स जैसा क्यों है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द baboon had no answers to Golu's question. Golu is a naughty baby, they said. He asks such difficult questions. तो ऑस्ट्रिच, जिराफ और हिप्पोपोटामस और बैबून जो थे उनके पास इन गोलू के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं थे, लेकिन वो उसे गोलू को जो है नोटी बेबी कहा करते थे, और वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि उनके पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो जो है कि हमेशा डिफरेंट क्वेश्चंस ही पूछा करता है। वन डे गोलू मीट द myna bird sitting in the middle of a bush. He asked her, "What did the crocodile have for dinner?" The myna said, "Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out." तो एक दिन गोलू जो है वो मैना बर्ड से मिला एक बुश के वहाँ पर, मिडल ऑफ द बुश, और उसने उससे पूछा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। तो मीना ने उससे कहा कि तुम जो ग्रेट घासी लिम्पोपो रिवर जो है उसके किनारे पे जाओ और तुम फाइंड आउट करो। गोलू वेंट होम. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, "Goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner." He had never seen a crocodile and he didn't know what one looked like. तो गोलू अपने घर गया जहाँ पर उसने 100 शुगर कैन यानी कि 100 जितने जो है गनाना, 50 दर्जन बनानास और 25 मेलन्स जो है उसने खाए, और उसके बाद उसने अपनी फैमिली को बोला, गुड बाय, अब मैं जो है ग्रेट घासी लिम्पोपो रिवर जो है वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे फाइंड आउट करूँगा कि क्रोकोडाइल खाने में डिनर में क्या खाते हैं। उसने आज से पहले कभी भी क्रोकोडाइल नहीं देखा था और उसे ये नहीं मालूम था कि वो दिखता कैसा है। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" तो रास्ते में उसे पाइथन मिला और पाइथन से उसने पूछा कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वो दिखता कैसा है, वो डिनर में क्या खाता है।
The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. तो पाइथन जो है वो अपने आप को जिसने लपेट के रखा हुआ था ब्रांच के ट्री पे, तो वो उससे अपने आप को फ्री करता है और लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है. तो गोलू उसकी पोलाइटली हेल्प करता है, उसको वापस से कॉइल की तरह राउंड कर देता है ब्रांच पे और वहाँ से उसको गुड बाय कह के चला जाता है. Golu moved on eating sugar canes, bananas and melons. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river he saw a log of wood. तो गोलू मूव ऑन करके वहाँ से चला जाता है. वो शुगर कैन, बनानास और मेलन्स जो है खाता है और कुछ दिनों बाद जब वो ग्रेट ग्रास से लिम्पोपो रिवर के एज पे यानी उसके किनारे पे पहुंचता है तो वहाँ पे उस रिवर के किनारे पे उसे एक लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़े का टुकड़ा जैसा दिखता है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? तो क्रोकोडाइल जो है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और गोलू से कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आपने पहले कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? तो क्रोकोडाइल क्या कहता है, अपनी आँखों को अपनी जो पलकें जो होती है उसको झपकाता है वापस से और उसके बाद फिर अपनी हाफ टेल जो है वो मिट्टी मर्ड में से यानी कीचड़ में से निकालता है बाहर. उसके वो कहता है कि मेरे पास आओ लिटिल वन, और फिर कहते हैं कि तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ. कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. तो कहता है कि थोड़ा पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. तो वो अपने क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाते थोड़े से ताकि वो शो कर सके कि हाँ वो ही क्रोकोडाइल है. Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner." तो गोलू जो है थोड़ा सा डर जाता है, वो नदी के किनारे जो है बैठ जाता है और फिर उससे कहता है कि मैं आप ही को ही ढूंढ रहा था और क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज़ कि आप खाने में क्या लेते हैं? कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल उसको कहते हैं कि थोड़ा मेरे पास में हो ताकि मैं तुम्हारे कान पे जो है बोल सकूं कि मैं क्या खाता हूँ. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. तो गोलू धीरे से अपना सर जो है वो झुकाता है क्रोकोडाइल के सामने. वो क्रोकोडाइल जो है उसकी नोज को पकड़ लेता है. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. तो कहता है कि मैं यही सोच रहा था. क्रोकोडाइल बोलता है कि आज बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू. तो गोलू चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, "If you don't pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." तो पाइथन जो धीरे धीरे उसके पीछे आया होता है, जो फॉलो कर रहा होता है गोलू को, तो वो नदी के किनारे आता है. वो कहता है कि अगर तुम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पुल नहीं करोगे तो क्रोकोडाइल तुम्हें पानी के अंदर ले जाएगा खींचता हुआ. Golu sat back on his little haunches and pulled and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. तो गोलू जो है बैठ के अपने छोटी सी नाक जो है उससे अपने आप को खींचता रहता है. क्रोकोडाइल क्या करता है कि वो पानी के अंदर जाकर अपनी टेल जो है उसको हिलाता रहता है, स्विम करता रहता है, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो पानी में अपनी पूंछ के थ्रू ही जो है तैर पाते हैं. तो फिर वो भी सामने से खींचने की कोशिश करता है. देन द पाइथन कॉल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलू's stomach
and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his four legs in the mud and pulled. तो पाइथन क्या करता है कि गोलू के पेट से लिपट जाता है और उसको कहता है कि अब जोर से खींचो। तो गोलू क्या करता है कि अपने चारों पाँव जो है वो मिट्टी में दबा देता है कीचड़ में और ज़ोर ज़ोर से खींचने की कोशिश करता है। द नोज़ कीप्ड ऑन स्ट्रेचिंग, तो अब उसकी जो गोलू की जो नोज़ है वो स्ट्रेच होनी स्टार्ट होती है। एट इच पुल द नोज़ ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। तो जिस तरह जैसे जैसे वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं तो नोज़ भी धीरे धीरे उसकी बड़ी होती जाती है, जो कि गोलू को हर्ट करती है। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। तो अब नोज़ जो है गोलू की वो 5 फीट जितनी लॉन्ग हो जाती है और लास्ट में फिर वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। गोलू सेट डाउन विद द नोज़ wrapped up in a big banana leaf and hang it in the great grassy Limpopo river to cool। तो गोलू जो है बैठ जाता है, उसके बाद फिर अपनी नोज़ से जो है बिग बनाना की जो लीफ है उसको तोड़ता है और उसको वो जो है अपनी जो नोज़ है उस पर लगाता है। कहाँ पर? तो ग्रेट ग्रासी लिपोपो रिवर के वहाँ पे, ताकि उसको थोड़ी ठंडक मिले। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज़ टू कूल एंड टू श्रिंक। तो गोलू जो 2 दिन तक वहीं पे बैठा रहता है ताकि उसकी नोज़ जो थोड़ी सी ठंडी हो जाए और वो काम कर सके अच्छी तरह। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। तो वो ग्रो तो कर जाती है उसकी नोज़, लेकिन वो श्रिंक नहीं कर पा रही होती। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्ट्रंक गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। तो सेकेंड डे ख़त्म होते होते क्या था, एक फ्लाई जो है वो आके गोलू के शोल्डर पे बैठ जाता है। गोलू जो है अपनी सूंड जो है उसकी जो लॉन्ग नोज़ जो है उससे वो लिफ्ट करता है, जिससे वो जो फ्लाई है उसको लगती है, वो मर जाता है। एडवांटेज नंबर 1, ही इज़ द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ। तो एडवांटेज नंबर 1 क्या बताता है पाइथन के तुम्हारी नोज़ अगर छोटी होती तो तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, अब तुम ट्राई करो और खाने की कोशिश करो। गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He twisted it against his 4 legs and stuffed it into his mouth. तो गोलू क्या करता है, उस अपनी सूंड से कुछ बंडल उठाता है घास के और उसको फिर वो अपने मुंह में डालता है, उसको फिर खाता है। एडवांटेज नंबर 2, ही इज़ द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तो एडवांटेज नंबर 2, पाइथन उसको बताता है कि तुम ये सब अपनी छोटी नोज़ के थ्रू नहीं कर पाते, तुम्हें नहीं लगता है कि सन जो है बहुत गर्म हो चुका है। गोलू scraped up some mud from the bank and slapped it on his head। तो गोलू क्या करता है, थोड़ा सा जो कीचड़ जो होता है उसको, जो मिट्टी थोड़ी सी होती है उसको उठाता है अपने सूंड से और अपने सर पर डालता है। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ड द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। तो एडवांटेज नंबर 3 क्या बताता है पाइथन कि तुम ये अपनी छोटी नोज़ के थ्रू जो है नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। तो वो पाइथन को कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो मैं इन चीज़ों को हमेशा याद रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।